फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। आज के इस स्पेशल लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में और उससे हिस्टोरिकली देखेंगे कि मार्केट सेंसेक्स कैसे मूव करता है, तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरली कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है कि बियरिश है, कितना दूर तक जा सकता है। तो पैटर्न्स आर टिपिकली टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो टेक्निकल एनालिसिस में तीन बड़े चैप्टर्स होते हैं। नंबर वन, इंडिकेटर्स, जो आपको हर टाइम लगेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स में आपको ट्रेंड शॉर्ट टर्म में या इंटरडे में काफ़ी अच्छा खासा इंडिकेशन देता है, लॉन्ग टर्म में भी देता है, लेकिन एज सच कोई प्रोजेक्शन नहीं देता है। और पैटर्न्स जो है वो आपका मार्केट में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहा है, बड़ा बड़ा मूव जो होगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ पे जाके सावधान रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, ये सब चीज़ बताता है। तो टेक्निकल इंडिकेटर हो गया जैसे ब्रेकफास्ट, और पैटर्न हो गया जैसे लंच, जो आपका इतना बड़ा इंडिकेटर है कि आपको मार्केट में लार्जर डिग्री में, लार्जर टाइम फ्रेम में मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा। तो अगर समझ लीजिए कभी भी आपको लग रहा है टेक्निकल इंडिकेटर्स अप्लाई करके कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है, लेकिन वो करेक्शन कितना बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसके लिए चार्ट पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इंपॉर्टेंट है एलियट वेव थ्योरी, व्हिच इज द थर्ड पिलर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस में तीन पहलू हो गए, एक इंडिकेटर्स, दूसरा पैटर्न्स, तीसरा एलियट वेव थ्योरी। खैर एलियट वेव थ्योरी तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ा मैटर है, उसको किसी और दिन देखा जाएगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस ज़रूरत होता है। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली हम लोग बना रहे हैं स्टॉक मार्केट बिगिनर्स के लिए, जिसको स्टॉक मार्केट एनालिसिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग फिलहाल आज कोशिश करेंगे पैटर्न्स के थ्रू समझने के लिए कि कब कब मार्केट में क्या क्या हुआ, उसमें हम लोग कैसे बड़ा या शॉर्ट मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते थे, या आगे चल के कैसे करेंगे, कितना कोई भी फॉल कितना बड़ा होगा, कोई भी रैली कितना तक जा सकता है, ये सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हम लोग चले जाएंगे 25 साल पहले, अराउंड लेट 90s। तो यहाँ पे हम लोग आज शुरू करते हैं। पहले जो एक पैटर्न था सेंसेक्स का, देखिए ये एक राइजिंग लाइन, एक फॉलिंग लाइन, जो इस पैटर्न को बोला जाता है मेगाफोन। तो मेगाफोन का मेन इशू ये है, जब भी मार्केट में मेगाफोन बनता है, स्मॉलर डिग्री हो या लार्जर डिग्री हो, वो एक बड़ा क्रैश को इंडिकेट करता है। तो कैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने फॉल किया, उसके बाद एक मेगाफोन किया, तो 2000 में मार्केट आईटी बबल बस्ट क्रैश हुआ। तो अगर ये पैटर्न आपको पता होता तो आप यहाँ पे फॉल होगा, ये तो आपको आरएसआई या वो दूसरा कोई इंडिकेटर बता देता, लेकिन वो फॉल एक क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए ये मेगाफोन पैटर्न आपको पता होना जरूरी था। क्यों? मेगाफोन में देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे हायर हाइज बन रहा है एंड लोअर लोज बन रहा है, मतलब हाई इज गेटिंग बिगर या रैली इज गेटिंग बिगर एंड फॉल्स आल्सो गेटिंग बिगर। तो ये चीज किस चीज को इंडिकेट करता है कि एक्सट्रीम वोलाटिलिटी। और एक्सट्रीम वोलाटिलिटी मार्केट में जब आता है, मतलब मार्केट नर्वस है, तो जनरली एक्सट्रीम वोलाटिलिटी में आप लोग ये मार्केट में सुने होंगे, सोशल मीडिया में कहीं पे भी, विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मार्केट में क्रैश हो सकता है या बड़ा करेक्शन हो सकता है। तो वही चीज़ को आपको पहले से इंडिकेट कर देगा चार्ट पैटर्न कि यहाँ पे मेगाफोन पैटर्न बन रहा है, मतलब मेगाफोन पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वहाँ पे जाके क्रैश होने का चांस है। तो यहाँ पे हल्का एलिवेटर थ्योरी बताना जरूरी है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी एक एबीसी करेक्शन हुआ, उसको हम वे पकड़ेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 हुआ, तो ये वेब बी हो गया, तो वेब सी होना है। तो वेब सी में आपको दिख रहा है कि सेंसेक्स एट दैट टाइम वाज अराउंड 6200। अगर यहाँ पे बड़ा करेक्शन होना है प्लस मेगाफोन का टारगेट भी पकड़ेंगे, तो उसको आना है इधर 2618 तक, मतलब मोर देन 50% फॉल फ्रॉम द टॉप। तो इसको क्रैश ही बोला जाता है। जनरली हम लोग जानते हैं बड़ा करेक्शन मतलब प्लस माइनस 35% फ्रॉम टॉप, लेकिन जब उससे ज़्यादा फॉल हो जाए तो उसको क्रैश बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको अदर इंडिकेटर सेल बता रहे थे वो सही है, लेकिन ये सेल ऑफ
एक बड़ा करेक्शन या क्रैश में कन्वर्ट होगा, ये सिर्फ आपको पैटर्न ही बता सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पैटर्न जानने पर हम लोग समझ सकते थे कि यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आएगा। पैरेलली जब 2000 क्रैश के बाद सपोर्ट लेना था, वो भी मेगाफोन सपोर्ट लाइन में ही सपोर्ट लिया, मार्केट बाउंस किया, यहाँ तक तो ठीक है, वापस गिरा। अभी आ जाता है डबल बॉटम पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 2002, लेट 2002 से अर्ली 2003 में सेंसेक्स ने एक डबल बॉटम किया था। ये डबल बॉटम क्या इंडिकेट करता है? एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल। मतलब काफी ज्यादा फॉल के बाद अगर डबल बॉटम होता है तो मतलब एक अच्छा खासा रैली होगा, ये तो आप प्रेडिक्ट ही कर सकते थे। ये अगर डबल बॉटम का आपको पता होता तो यहाँ पे एक चीज मैं फॉर ए हिंट आपको बता दूं। 2003 में हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल में रेस्पेक्टेड राकेश झुनझुनवाला सर ने बताया था कि 2003 से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा बुल रन चालू होने वाला है। तो उनके जैसा नॉलेज एक्सपीरियंस हम लोग के पास तो नहीं था, लेकिन ये डबल बॉटम प्लस मेगाफोन सपोर्ट के बाद हम लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते थे एक अच्छा खासा रैली होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरह से मार्केट में एंट्री मार सकते थे। तो एक मेगाफोन पैटर्न आपको इंडिकेट किया कि बड़ा क्रैश, प्लस दो था 2003 में आपको डबल बॉटम ने प्रेडिक्ट कर दिया कि बड़ा रैली होने वाला है। अभी चले जाते हैं 2004 में। यहाँ पे देखिए डबल टप हुआ था। तो डबल टप का मतलब मार्केट में करेक्शन आएगा। तो जनरली डबल टप आफ्टर ए बिग करेक्शन अगर डबल टप होता है तो वहाँ पे प्राइमरीली मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ रूल तो है नहीं, देखा जाता है कि मार्केट लास्ट रैली का 40 से 50% के बीच, ऑन एन एवरेज 45% पकड़ लिए तो उतना करेक्शन करता है। तो मतलब अगर मार्केट लगातार रैली करके, बहुत ज़्यादा रैली करके उसके बाद डबल टप करता तो वो काफ़ी भारी भरकम सेल ऑफ होता। लेकिन यहाँ पे काफ़ी भारी भरकम सेल ऑफ के बाद जब डबल टॉप हुआ तो वहाँ पे वापस इतना बड़ा सेल ऑफ होने का जगह कम ही था। अभी उस टाइम का जो फंडामेंटल था वो भी तब एनालिसिस के लायक था। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरीली क्या पकड़ सकते हैं कि एक डबल टॉप हुआ है तो 45% के आसपास एक करेक्शन हो सकता है। तो देख लीजिए, अगर हम लोग रिट्रेसमेंट लाइन खींचते हैं यहाँ पे आपको दिखेगा कि अराउंड 45% ही करेक्शन हुआ है। ये जो इंटरनल एक इंटरडे स्पाइक फॉल हुआ था वो हुआ था हम लोग का लोकसभा में हंग पार्लियामेंट हो गया था 2004 में, इसलिए तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं। वो दिनों दिन गिरा, उसके वापस तुरंत से वापस चढ़ गया जब सेटलमेंट हो गया कि हाँ यूपीए वन फॉर्म होगा, जोट होगा। तो एक इंटरडे न्यूज़ ओरिएंटेड फ्लक्चुएशन था, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड को पकड़ेंगे सस्टेनेबली मूव जो था वो 45% से थोड़ा ज़्यादा तक रिट्रेस किया था। तो यहाँ पे डबल टॉप तो हो गया और यहाँ से हल्का रिवर्सल भी हो गया। तो अभी देखिए ये बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न मतलब आप जो प्याले में चाय पीते हैं देखिए पूरा वैसा ही है, ये है कप, ये है उसका हैंडल। तो कप एंड हैंडल पैटर्न जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो हो गया ऐसा जैसा अभी आपको चार्ट में दिखा, दूसरा हो जाता है ऐसा जहाँ पे हैंडल लेफ्ट साइड में है, कप इस तरफ में है। तो यहाँ पे क्या अंतर होता है, जब हैंडल राइट साइड में हुआ तो वो जनरली ब्रेकआउट के बाद ही तुरंत कंसोलिडेट कर लेता है, उसके बाद रैली चालू करता है या फिर कॉन्टिन्यूअस रैली करता है। बट इन केस ऑफ द हैंडल इज ऑन द लेफ्ट साइड, तब क्या होता है ब्रेकआउट के बाद थोड़ा ऊपर जाके, अच्छा खासा ऊपर जाके उसके बाद सपोर्ट लेने आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कापन हैंडल बना, उसका ब्रेकआउट भी हुआ और जैसे कि मैंने बताया ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद वो ब्रेकआउट लाइन के वहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया। तो यहाँ पे एक रैली एक्सपेक्टेड था। तो जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई चल रहा है तब आप जानते हो कि मार्केट कापन हैंडल ब्रेकआउट करके सपोर्ट लिया और अगर इसको नहीं ब्रेक करता है, मतलब 6000 को नहीं ब्रेक करता है अप्रोक्सीमेटली, तो मार्केट में अच्छा खासा रैली आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग प्राइमरीली देखिए, आप कहीं पे भी पढ़िएगा तो आपको कप एंड हैंडल का टारगेट देगा, जो कप का लेंथ है वो ब्रेकआउट लाइन के साथ प्लस करना, मतलब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से प्लस करना, वो सही है। लेकिन मैं इसके साथ एडिशनली ऐड करता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका 2/3 तक जाके हम लोग थोड़ा सावधानी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है एंड देन वो अपना रैली करता रहेगा। तो अगर ब्रेकआउट के बाद वो डायरेक्ट इसका लेंथ कवर कर लेता है
तो कप एंड हैंडल पैटर्न का इम्प्लीकेशन खत्म। लेकिन अगर उसके पहले हल्का करेक्शन कर लेता है तो वहां पे वो ये टारगेट छोड़ के भी ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2003 में अगर हम लोगों ने डबल बटन को प्रेडिक्ट करके कि रिवर्सल हो रहा है, पहले बाई कर लिया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, प्लस डबल टॉप पे हल्का प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद यहाँ पे 2004 में हम लोग री एंट्री मारे, या फिर अगर यहाँ पे कॉन्फ्यूजन था तो ब्रेकआउट के बाद री एंट्री कर सकते थे हम लोग, और वहाँ पे हम लोग का काफ़ी अच्छा खासा रैली का प्रिडिक्शन था। तो यहाँ पे जो टारगेट बन रहा था, देखिए उसके पहले ही 2005 में हल्का प्रॉफिट बुकिंग आया, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अपना कप वाला जो डिस्टेंस है वो कवर करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे वही हुआ, ये करेक्शन के वजह से कवर करके ऊपर चला गया, तो कप एंड हैंडल का पैटर्न अच्छा खासा हम लोग को मिल गया। तो अगर ऊपर चला गया तो वहाँ पे हम लोग कैसे टारगेट को प्रेडिक्ट करेंगे, कि कहाँ तक मार्केट जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका चैनल, ये काफ़ी पॉपुलर इंडिकेटर है। तो ट्रेंड दर्शाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है जो हायर हाई हायर लो, उसके बाद जो होता है चैनल, क्योंकि चैनल आपको हायर हाई हायर लो के साथ साथ एक प्रोजेक्टेड टारगेट, मतलब प्रोजेक्टेड रेजिस्टेंस एंड प्रोजेक्टेड सपोर्ट भी देता है। तो जब हम लोग यहाँ पे बाई किए, इस यहाँ देर करेक्शन हो गया, तो हम लोग को जाहिर सी बात है मालूम था कि कप एंड हैंडल का टारगेट एक्सीड कर जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा उसके लिए हम लोग को सपोर्ट कर दिया ये चैनल लाइन। देखिए चैनल लाइन हम लोग को प्रोजेक्ट कर रहा था कि हम लोग 2006 तक यहाँ तक जा सकते हैं, प्लस यहाँ पे जाने के बाद करेक्शन आएगा, ये भी प्रोजेक्टेड था। और फिर सपोर्ट लाइन के आसपास से ही थोड़ा फ्लक्चुएशन में नीचे आया था, लेकिन वापस ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाके फिर वही चैनल रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस लिया, एक बार नहीं दो दो बार। तो ये तरीके से आप किसी भी तरह बड़ा मूव को, किसी भी तरीके का बड़ा मूव को हर टाइम प्रेडिक्ट करके चल सकते हैं, आपका टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपका सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, देखिए एक राइजिंग चैनल बना था, राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज जनरली दो तरीके का होता है। राइजिंग वेज में जनरली दो चीज़ होता है। जनरली तो राइजिंग वेज आपको इंडिकेट करता है कि मेजर टॉप इज गोइंग टू बी मेड, लेकिन कभी कभी वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद फिर फॉल होता है, जिसको हम लोग बुल ट्रैप या ट्रेडर रिमोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये लार्जर डिग्री में है, लॉन्ग टर्म में है, तो उसमें ट्रेडर वर्ड यूज़ करने से अच्छा ही यहाँ पे हम लोग बुल ट्रैप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है जनरली, राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट मतलब राइजिंग वेज का कॉन्ट्रैक्टिंग दो लाइंस जिस पॉइंट पे आके मीट करता है, उस पॉइंट को एपेक्स पॉइंट बोला जाता है। तो स्टार्टिंग से एपेक्स पॉइंट का जो 2/3 टाइम है, उसके अगर अगर उसके अंदर अगर ब्रेक डाउन हुआ तो राइजिंग वेज वैलिड है। अगर वो 2/3 टाइम एक्सीड कर जाता है तो जनरली उसमें ऑटोमेटिक राइजिंग वेज इनवैलिडेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो इसका 2/3 टाइम होने से पहले वो ब्रेक डाउन नहीं दिया, ऊपर चढ़ के वो ब्रेकआउट कर गया, तो ये काफ़ी अच्छा खासा रैली हुआ। मतलब अगर आप टाइम फ्रेम को, पैटर्न का टाइम फ्रेम को जानते हैं, पैटर्न के लेवल्स को जानते हैं, तो काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर 2/3 टाइम्स क्रॉस नहीं किया है, वहाँ पे मेरा लोअर लाइन स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोग बुलिश रहेंगे, ऊपर में चल के ब्रेकआउट हुआ, ऊपर चला गया, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप इधर बेच दिए रहते, फिर ब्रेकआउट होने के बाद खरीदते, आपको हल्का सा पॉइंट मिस होता, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता। तो ये हो गया राइजिंग टॉप। इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा करेक्शन किया। अभी ये बड़ा करेक्शन कोई चार्ट पैटर्न तो इंडिकेट नहीं किया था, हालांकि कुछ इंडिकेटर्स आपको बताए होंगे कि मार्केट इज एट द टॉप, लेकिन इसके लिए एलियट वेव काफ़ी हद तक काम आता है, प्लस अदर फंडामेंटल एनालिसिस लाइक पी रेशियो, ये सब बहुत ज़्यादा काम आता है। तो सब चीज़ को चाहिए चार्ट पैटर्न, जैसे समझ लीजिए टोटल टेक्निकल इंडिकेटर्स के 40% है चार्ट पैटर्न, 40% है एलियट वेब थियरी, बाकी 20% है कैटलिस्ट एंजाइम लाइक टेक्निकल इंडिकेटर्स। उसमें पॉपुलर्स जैसे आरएसआई, कोई एमएसीडी यूज़ करता है, कोई बोलिंगर बैंड, तो काफ़ी सारे हैं, वो तो एंडलेस है, जिसको जो अच्छा समझ में आता है, जो उसको पकड़ में अच्छा आता है वो यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप आरएसआई डाइवर्जेंस तो आपको मिल जाता, लेकिन इधर वैसा कोई पैटर्न नहीं था। तो यहाँ पे बड़ा करेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता या लुक आफ्टर करना पड़ता है फंडामेंटल के। तो यहाँ पे 28 पी जो इट्सल्फ एक बड़ा मेजर टॉप
दर्शाता है, तो वही हुआ था। तो इसके लिए देखिए सब कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद क्रैश हुआ, यहाँ पे आके देखिए फिर वापस 2009 में डबल बटम क्रिएट हुआ। मैंने क्या बोला था कि जब भी बड़ा करेक्शन हो उसके बाद अगर डबल बटम होता है तो एक बड़ा रैली एक्सपेक्टेड है। तो वही 2009 में बड़ा रैली चालू हुआ। चालू होते होते मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पे बन गया हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर दो टाइप का होता है। ऊपर में जाके अगर हेड एंड शोल्डर बनता है, मतलब हेड ऊपर की तरफ में रहता है, तो वो हो जाता है हेड एंड शोल्डर, जो इंडिकेट करता है एक टॉप आउट और करेक्शन लेवल भी इंडिकेट करता है और एक प्रोजेक्टेड टारगेट भी देता है। सिमिलरली ऑन द डाउनवर्ड मूव, जब हेड नीचे की तरफ में रहता है उसको हम लोग रिवर्स या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। तो वहाँ पे भी ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेने का टेंडेंसी आता है और उसके बाद प्रोजेक्टेड टारगेट निकलता है। तो यहाँ पे जैसे आप देखिए चढ़ते चढ़ते इधर जाके हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो अगर आप इधर बाई किए हो, आप यहाँ पे जाके सावधान हो ही सकते थे कि यार ये एक जगह है जहाँ पे हल्का सा नीचे आके एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। तो कुछ स्टॉक्स जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे थे या फिर जो आपको ठीक नहीं लग रहा था कि अभी ओवर वैल्यूड हो गया, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर ही सकते थे। हालांकि आपको यहाँ से लेफ्ट शोल्डर से भी पता चल जाता कि राइट शोल्डर कितना नीचे तक आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है तो ज़्यादा डाउन साइड का चांसेस नहीं था, तो आप किसी भी तरह का मूव नहीं भी ले सकते थे। तो यहाँ पे या तो यहाँ पे फर्दर एंट्री आप मारते या फिर ब्रेकआउट के बाद एंट्री मारते। तो देखिए ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे वापस सपोर्ट लिया, जैसे कप एंड हैंडल ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया, वैसे ही इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन, इसको बोला जाता है नेकलाइन, नेकलाइन ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे भी जनरली टारगेट होता है एज पर थ्योरी के नेकलाइन और हेड का जो डिस्टेंस है वो नेकलाइन के साथ जुड़ा होगा। लेकिन मैंने बताया, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कभी कभी टू थर्ड में भी काम रुक जाता है। तो यहाँ पे टू थर्ड में जाके काम रुक गया, प्लस यहाँ पे डबल टॉप फिर से तैयार हो गया। तो ये जो डबल टॉप बना इधर में जाके, ये वापस आपको क्या दर्शा है, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आपने खरीदा, आपने टू थर्ड का प्रोजेक्शन रखा, प्लस देखा कि टू थर्ड में डबल टॉप भी बन रहा है, यहाँ पे जाके आपने सेल कर दिया अपना स्टॉक्स। फिर आप जानते हैं डबल टॉप के हिसाब से करेक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, आफ्टर बिग करेक्शन जब डबल टॉप बनता है वहाँ पे जनरली 45% के आसपास करेक्शन होता है। तो यहाँ पे आफ्टर बिग क्रैश रैली हुआ, डबल टॉप हुआ, तो यहाँ पे हम लोग एक 45% करेक्शन लेवल का प्रोजेक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट 45% तक ही रिट्रेस किया, मतलब आप ये टॉप ये बॉटम बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे वापस ऐसा होने पर क्या होता है, लास्ट टाइम भी जैसा हुआ था, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो वही हुआ इधर, फिर वापस कप एंड हैंडल पैटर्न बना, प्लस कप एंड हैंडल के साथ साथ यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट ना होके एक फर्दर डाउन मूव हुआ था। तो इसको हम लोग ट्रायंगल भी पकड़ सकते हैं। तो ये ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट होता है वो भी एक टारगेट देता है। ट्रायंगल थ्योरी में भी अगर आप इसको पकड़ेंगे, जो जो टारगेट आएगा, कप एंड हैंडल को भी पकड़ेंगे तो वही टारगेट आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर टू थर्ड डिस्टेंस क्रॉस करके, टू थर्ड टारगेट क्रॉस होने के बाद अगर करेक्शन आता है तो मार्केट ओवरऑल टारगेट को एक्सीड कर जाता है। तो मैं अगर यहाँ पे 8000 है और यहाँ पे 21,000 है, 13,000 का पकड़ता हूँ तो उसका टू थर्ड हो जाता है करीब करीब आपका 8,500 से 9,000 के आसपास। तो अगर 8,500 से 9,000 आप 21,000 से पकड़ेंगे तो देखिए 30,000 होता है आपका प्रोजेक्टेड टारगेट। तो वहीं पे जाके मार्केट एक इमीडिएट टॉप किया। और कप एंड हैंडल में मैंने बोला था कि ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेने का चांसेस रहता है, तो वही वापस वो नीचे आया। तो ये टॉप, ये भी आपको प्रोजेक्टेड रहता। तो अभी क्या हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि टू थर्ड में जाके करेक्शन दिया है तो अभी अपना वो टारगेट एक्सिट करके चला जाएगा, मतलब 21 प्लस 13 वो 34,000 क्रॉस करके जाएगा। लेकिन तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये टॉप और ये बॉटम तो प्रेडिक्ट हो गया। उसके बाद देखिए ये नेकलाइन के आसपास से सपोर्ट लेके वापस चढ़ा। मैंने बोला कि हर टाइम नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैटर्न टॉप बॉटम्स एंड प्रोजेक्टेड टारगेट्स दे देंगे। लेकिन कभी कभी नहीं मिला तो वहाँ पे दूसरा इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स एंड एलिवेटर थ्योरी आपका काम आएगा। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द मूव्स
आपको चार्ट पैटर्न बता दे रहा है कि कहाँ तक जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे 2/3 में करेक्शन होने के बाद अभी पता चल गया कि हम लोग कप एंड हैंडल का टारगेट जो है वो एक्सीड कर जाएंगे। मतलब कप एंड हैंडल का प्लस ट्रायंगल का टारगेट बन रहा था आपका 21 प्लस 13 34,000 सेंसेक्स का, लेकिन हम लोग उसको एक्सीड कर जाएंगे, ये आपको कंफर्मेशन मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग वापस ऊपर की तरफ में चढ़े और यहाँ पे 2016 लेट 2016 में आपका नोटबंदी का करेक्शन आ गया, जो उस टाइम में ग्लोबली करेक्शन नहीं हुआ था, सिर्फ इंडिया में हुआ था। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हम लोग को मिल गया कि यहाँ पे वापस एक कप एंड हैंडल पैटर्न हम लोग को मिल गया। तो इस कप एंड हैंडल पैटर्न से हम लोग जैसे सीखें कि 45% रिट्रेस होगा डबल टॉप के पास जाके। तो यहाँ पे आप वापस देखिए 22,500 से मैं अगर पकड़ता हूँ, वही देखिए 45% की जगह इस बार 50% का है। तो मैंने 40 से 50 ओवरऑल बताया, मोस्ट ऑफ द केसेस प्लस माइनस 45% बताया। तो आपको मिनिमम एवरेज एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रिट्रेसमेंट पता है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री किए रहते। या फिर टू बी थोड़ा कंजर्वेटिव आप यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हैं, तो आपको प्रोजेक्टेड टारगेट मिल जाता है 30,000, या यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं 29,250 से 29,500 से, मतलब 22,500, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7,000 पॉइंट्स। तो इसके बाद आपका प्रोजेक्शन बन जाता है 36,500 के आसपास। देखिए यहाँ पे मार्केट 36,500 ही गया था विदाउट एनी करेक्शन। मैंने क्या बताया कि 2/3 के सामने जाके आपको वेट करना है। अगर करेक्शन होता है तो प्रोजेक्शन आपको अलग मिल जाएगा, अगर करेक्शन नहीं होता है तो डायरेक्ट वो टारगेट में चला गया 36,500। उसके बाद एक करेक्शन हुआ, तो ये भी आपको पता चल गया कि यहाँ पे कहाँ तक जाना था। उसके बाद करेक्शन भी पता चल गया। उसके बाद मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट देके एक पैटर्न किया। देखिए यहाँ पे एलियट वेव थ्योरी आपको काम आएगा, जी यहाँ पे वेव 1 2 3 4 यहाँ पे बन चुका था, तो फाइनल वेव 5 बाकी है। प्लस यहाँ पे राइजिंग चैनल भी आपको इमीडिएट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस शो कर रहा था। मतलब जैसे मेगाफोन में बहुत ज्यादा अप मूव डाउन मूव होता है तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो एक मेजर टॉप को दर्शाता है। वैसे ही राइजिंग चैनल में चैनल अगर नैरो हो, मतलब प्राइस वाइज तो ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन टाइम वाइज बहुत शॉर्ट पीरियड में रिवर्सल्स होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉप हुआ जनवरी में, फिर बॉटम हुआ मार्च में, फिर टॉप हुआ सितंबर में, फिर बॉटम हुआ अक्टूबर में, फिर टॉप हुआ आपका 19 मई के आसपास, उसके बाद बॉटम हुआ अगस्त में, फिर टॉप हुआ 2000 में। तो इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के वजह से यहाँ पे भी वोलेटिलिटी मेगाफोन की तरह उतना ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बढ़ा हुआ था। प्लस वैल्यूएशंस रीच कर गए थे अपने टारगेट, उसके लिए एक अलग वीडियो का भी बनाऊंगा। प्लस कोविड भी आ गया था, तो ओवरऑल यहाँ पे पैटर्न भी प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर रहा था, प्लस वैल्यूएशन भी प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर रहा था, प्लस कोविड आया था। प्लस वहाँ पे दूसरा जो हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे कि कब कब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, आई बटन में आएगा। तो वहाँ पे हम लोग करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो हुआ। लेकिन यहाँ पे डाउन साइड में जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही तक आया था, लेकिन वो अलग इंडिकेटर से हम लोग को पता चला। लेकिन यहाँ पे ऐसा डबल बॉटम नहीं हुआ, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि मार्केट बॉटम कर गया? तो मैंने बोला कि 80% टाइम पैटर्न शो करता है, कभी कभी पैटर्न नहीं भी शो करता है। तो यहाँ पे पैटर्न नहीं शो किया तो दूसरा इंडिकेटर्स काम आना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग अभी ऊपर की तरफ चलना चालू किए। ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद हम लोग प्राइमरीली सोच सकते थे कि यहाँ पे एक डबल टप हो सकता है, लेकिन ये डबल टप नहीं हुआ, ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट ऊपर की तरफ में चला गया। ऊपर की तरफ में चलते चलते काफ़ी देर तक मार्केट ने कोई अच्छा खासा पैटर्न शो नहीं किया। यहाँ पे टोटली आप लोग को डिपेंडेंट होना था एलिवेटर थ्योरी और वैल्यूएशंस के ऊपर। जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड था, प्लस यहाँ पे भी 28 पी पहुंच गया था निफ्टी एंड सेंसेक्स। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, फिर वैल्यूएशंस अच्छा खासा मैंने डाउनवर्ड चला गया कि अभी बाई कर सकते हैं, फिर ऊपर की तरफ में चला गया। फिर देखिए यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया था। तो इतना ज़्यादा रैली के बाद जब हर कोई सोच रहा था कि मार्केट
में भी टॉप कर जाए, अच्छा खासा करेक्शन करेक्शन हो। मेरे काफ़ी दो दोस्तों ने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था 2021-22 में। लेकिन हम लोग यहाँ पे बुलिश थे। क्यों? एक बड़ा करेक्शन के बाद बड़ा रैली हुआ, जाहिर सी बात है, हाँ डबल टॉप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशंस भी चीप हो गए थे, प्लस यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टारगेट हम लोग का क्या था कि जो इमीडिएट पैटर्न बन रहा है उसका 45% प्लस माइनस का टारगेट करेंगे और 61.8% को हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग ये रैली का रिट्रेसमेंट लेवल पकड़ेंगे तो वही फिर से 50% पे आके रुक गया। प्लस यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था। मैंने बताया कि अदर इंडिकेटर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बेटर। ये लोग कैटलिस्ट एंजाइम्स है, मेन चैप्टर पैटर्न का ही है। तो पैटर्न इधर बोल रहा है कि 50% तक आ सकता है, आ गया। मूविंग एवरेज बोल रहा है इधर सपोर्ट है। तो यहाँ पे किसी भी तरह क्रैश या बड़ा करेक्शन का गुंजाइश नहीं है। प्लस एलियट वेव थियोरी भी बोल रहा था एबीसी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से बुलिश व्यू हम लोग रख सकते थे, जो दूसरा किसी एंगल से आपको मिलता नहीं। उसके बाद देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न का रैली हो गया। तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट के बाद हल्का कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट क्या आ रहा था, देखिए 62,500 से नीचे 51,000, मतलब करीब करीब 11,500। अगर उसका हम लोग 2/3 पकड़ते हैं तो कितना होता है, 2/3 पकड़ते हैं तो आपका 11,500, 12,000 4 8,000। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद 62 प्लस 8,000 अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास जाना था, लेकिन उसके पहले ही इसने करेक्ट कर लिया। तो जाहिर सी बात है, प्लस उसने ब्रेकआउट लाइन पे भी सपोर्ट लिया। तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला कि मैक्सिमम 2/3 या उससे पहले भी हो सकता है। करेक्शन करके अगर नेकलाइन में सपोर्ट लेके ऊपर चलता है या करेक्शन प्रोजेक्टेड करेक्शन लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर चलता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू एक्सीड द कप एंड हैंडल टारगेट। तो कप एंड हैंडल का जो मेन टारगेट आपको थियोरिटिकली मिलेगा कि 62,500 से 51,000, मतलब 11,500 फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल। तो यहाँ पे आप 63 प्लस 11,000 74,500 के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे 74,500 के आसपास ही आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट पैटर्नली हम लोग सोच सकते हैं कि जैसा लास्ट 25 साल का हिस्ट्री देखा गया है कि मार्केट इधर ऊपर चला जाएगा। अभी कितना ऊपर जाएगा, यहाँ पे कप एंड हैंडल का काम खत्म, ये दूसरा पैटर्न आपको इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टेड टारगेट पे हम लोग खड़े हैं, प्लस एक नया पैटर्न भी बना हुआ है। तो ये नया पैटर्न क्या है, यहाँ पे एक राइजिंग चैनल बन गया है, प्लस एक डबल बॉटम का भी प्रोजेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, प्राइमरीली मार्केट डबल बॉटम करने के लिए आ सकता है 70,000 पर। उसके बाद या तो वो ऊपर चला जाएगा या फिर एक हेड एंड शोल्डर बनाएगा। ये दो प्रोजेक्शन दे रहा है। अगर हेड एंड शोल्डर बनाएगा तो ये 73,000 लेवल क्रॉस नहीं करेगा, फिर नीचे की तरफ में आएगा। और अगर ऊपर जाना है तो ऊपर चला जाएगा। और अगर ये हेड एंड शोल्डर भी नहीं बनाता है, प्लस आपका डबल बटन भी नहीं करता है, तो फिर ये राइजिंग चैनल को सपोर्ट लेगा। तो हम लोग अगर मार्केट इधर आता है 70,000 के आसपास, तो हम लोग ये राइजिंग चैनल का जो सपोर्ट लाइन है उसको बेस लाइन पकड़ के ऊपर की तरफ में टारगेट रख के चलेंगे। तो समझ लीजिए अगर आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, तो हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्शन हो जाएगा इस लाइन के ऊपर डिपेंड करके, मतलब वो सेंसेक्स 82-83,000 मिनिमम प्रोजेक्शन दे रहा है आने वाले टाइम के लिए। अगर स्टेडी मूवमेंट रहा और फास्ट मूवमेंट हो गया तो यहाँ पे आ सकता है 80,000 के आसपास। उससे ज़्यादा ब्रेकआउट हो गया तो और ऊपर जा सकता है। तो वो तो फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको चार्ट पैटर्न प्रोजेक्ट कर रहा है कि सेंसेक्स इज नॉट गोइंग टू गो बिलो 70,000, दैट मीन्स निफ्टी का 21,000 20,800 के या 21,000 के बीच वो सपोर्ट लाइन है। तो ये पैटर्न आपको सिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आप किए रहते चैनल सपोर्ट से तो अभी आपको टेंशन नहीं रहता। तो पिछले दिनों ने कितने लोगों ने बताया बड़ा क्रैश होगा, ये होगा। देखिए बड़ा क्रैश का जितना रीजंस था, एक तो मार्च में इंटरेस्ट रेट कट का रीजन वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अभी एक ही रीजन है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ता जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स किसी भी हालत में 105 या 6 को क्रॉस करेगा।
अगर क्रॉस करता है तब देखा जाएगा हम लोग, उसके लिए तो डेली निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो हम लोग आपको दे ही रहे हैं। तो आज का वीडियो मेनली है लर्निंग पर्पस के लिए, और इमीडिएट प्रोजेक्शन वो लर्निंग के बेसिस पे क्या आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट प्रिडिक्शन के लिए हम लोग आज का वीडियो नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का मैक्सिमम डाउन साइड अगर सीधा अगला हफ्ता नीचे भी आता है तो 68,500, लेकिन वो तो आएगा नहीं, वो थोड़ा हल्का हल्का करके आएगा। तो अगर आता है तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 69,000 के आसपास एक बॉटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ में जा सकता है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा डबल बॉटम, राइजिंग चैनल, हेड एंड शोल्डर, तीन प्रोबेबिलिटीज है, तीन होता है कि नहीं, और कौन सा वाला ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कंफर्मेशन देता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर बनने से ही तो नहीं होगा, उसको ब्रेकडाउन कंफर्मेशन भी देना पड़ेगा, तभी जाके रिवर्सल हम लोग पकड़ेंगे। तो आपको अलर्ट तो किया, प्लस पैनिक होने से बचाया, प्लस प्रोजेक्टेड सपोर्ट दे दिया कि यहाँ तक आ ही सकता है, यहाँ के नीचे आएगा तब जाके नेगेटिव होना है, अदरवाइज हम बुलिश ही रहेंगे। और ऊपर के तरफ में एक प्रोजेक्टेड जोन भी दे रहा है कि आप ये अपर चैनल लाइन को पकड़ के चलिए, आपको टारगेट मिलता जाएगा। अगर जितना स्लो जाएगा उतना ज़्यादा टारगेट बढ़ेगा, जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी टारगेट खत्म होगा। अगर चैनल ब्रेकआउट हो गया तो और ज़्यादा फास्ट ऊपर जाएगा। तो काफ़ी दो तीन चीज़ तो आपको यहाँ पे पैटर्न ने बता ही दिया कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और फिलहाल इंटरेस्ट रेट का जो भी बात है वो जून से पहले तो होना नहीं है। तो हम लोग के पास पूरा अप्रैल मई और जून का आधा 2.5 महीना है। 2.5 महीना में मार्केट बहुत, अगर आधा महीना इधर भी चला गया तो 2 महीना में मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रोजेक्शन मिल जाता है पैटर्न से। तो इससे इसके अलावा बहुत और पैटर्न है, डबल बॉटम है, डबल टॉप है, मेगाफोन है, राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, हेड एंड शोल्डर है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, आपका राइजिंग चैनल है, फॉलिंग चैनल है। इसके अलावा कप एंड हैंडल तो हम लोगों ने बताई। काफ़ी सारा पैटर्न्स है, जो पैटर्न्स आपको मार्केट को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करने में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगा, आपका मनी प्रोटेक्टेड रखिएगा। तो फिलहाल ये वीडियो में हम लोगों ने सेंसेक्स को कैसे लास्ट 25 साल में प्रोजेक्ट करके चला है और कैसे चल सकता है इसका एक आइडिया दे दिया है। इससे ज़्यादा अगर आपको सीखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनलाइन स्टडी। और बंगाल में जो है वो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत दो तरह के भी सीख सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके काम आया है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।